टॉपिक करने वाले बेटा वो कर रहे हैं हम लोग मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कर लिया था कि एक्सेस डिमांड क्या होती है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं कि हमारी एक्सेस डिमांड को आप कैसे करेक्ट करोगे और डेफिशिएंट डिमांड को आप कैसे करेक्ट करोगे। पहला तो क्वेश्चन ये आ जाता है, छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ कि आपका एक्सेस डिमांड होता क्या है। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है तो डिमांड गई बढ़, और इसी को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। दूसरा हो जाता है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, जब आपकी डिमांड जो होती है एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो इसी को बोला जाता है डेफिशिएंट डिमांड। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आ रहा है रीजन हम पहले में कर चुके थे, इम्पैक्ट हम पहले में कर चुके थे। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि आखिर अगर एक्सेस डिमांड हो गई है, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई है तो उसको किस तरीके से कम लाया जाएगा, और अगर डेफिशिएंट डिमांड हो रही है तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट मेजर्स लेते हैं। बेसिकली जब आरबीआई मेजर लेता है तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जब गवर्नमेंट मेजर लेता है तो उसको कहते हैं हम फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, अब गवर्नमेंट बजट के अंदर करके आए हैं। फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपनी इनकम को, जो इनकम है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को मेंटेन कर दे। कैसे, अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लेना शुरू कर दे, गवर्नमेंट ज्यादा वहां से मार्केट से पैसा निकाल ले। जबकि अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट पैसा लगा दे, एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा दे। तो ये हो गया डेफिशिएंट को और एक्सेस डिमांड को मेजर करने का फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हो जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जो यूटिलाइज करता है उसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है लोगों के पास या बैंकों के पास, जो कमर्शियल बैंक है उनके पास ही इतना पैसा रखा ही ना जाए कि वो सारा का सारा लोन दे दे, या लोन महंगा कर दिया जाए। अगर लोन महंगा कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, पैसा जो होगा लोग कम से कम लोन लेंगे जिससे मार्केट के अंदर कम पैसा हो जाएगा। किस कंडीशन में, एक्सेस डिमांड में। उल्टा कर देंगे डेफिशिएंट डिमांड में कि अगर लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, अगर कमी है सॉरी है ना, अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी में क्या करेंगे, जो डेफिशिएंट उनके पास डिमांड है उसमें पैसा वापस घेरा जाएगा। वापस कैसे दिया जाएगा कि मार्केट में कमर्शियल बैंक को बोला जाएगा कि बेटा आप पैसा वहां पर डाल दो। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो दिस इज बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक कि पहली चीज हम किस तरीके से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला होता है जो मैंने बताया, अगर डिमांड ज्यादा है तो गवर्नमेंट जो खर्च करती है, गवर्नमेंट ने जो बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है उनको कम कर देगी, उनपे कैंची चला देगी, पैसा कम देना शुरू कर देगी, जिससे गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। दूसरी चीज आ जाएगी डिक्रीजिंग इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है लोन की अवेलेबिलिटी को कम करा देना, यानी पैसा जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता उसको कम करा देना। और वो कैसे कराई जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज करी जा रही है। पहला लिया जाता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा लिया जाता है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, या इनको मेजर्स भी बोलते हैं। पहला हो गया कि क्या किया जाएगा बैंकों के द्वारा जिससे कि जो पैसा है उसको कम कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले है बैंक रेट बढ़ा देना। अब पहली चीज आ जाती है बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट आपका वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो लोन दे रहा है वो महंगा हुआ तो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को जो लोन दे रहे हैं वो महंगा हो जाएगा और लोग महंगा लोन नहीं लेंगे, जिससे उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास पैसे जो है वो अवेलेबल नहीं है डिमांड करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम OMO भी बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या बेटा, यहाँ पर कमर्शियल बैंक एक रोल प्ले करते हैं जिसमें गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है उनको खरीदा और बेचा जाता है। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो जो गवर्नमेंट चाहती है या आरबीआई चाहती है वो ये चाहती है कि मार्केट में पैसा कम हो, तो वहां से उन्हें पैसा लेना है। अब जब वो पैसा लेना है तो कैसे लेंगे, ये अपनी सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एक सिक्योर सिक्योरिटी होती है, इस वजह से लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उनको मार्केट में बेच देगी और पैसा वहां से उठा लेगी। तो यहाँ पर क्या कर देगी, सेल कर देगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या करेगी, यहाँ पे सेल करेगी, क्योंकि जब वो सेल करेगी तो पैसा उनके पास आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर पैसे की क्या हुई, मार्केट के अंदर कमी होगी, जिससे जो डिमांड है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को, LRR को कंट्रोल करना। ये सारे कंसेप्ट बेटा आप लोग आरबीआई या सेंट्रल बैंक के वीडियो में सारे डिटेल में हमने कराए हुए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक हम
कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग इन द लीगल रिजर्व रेशो की बात कर रहे हैं। ये है क्या बेसिकली, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो भी डिपॉजिट बैंकों के पास आ रहा है, आरबीआई कहता है कि वो आप सारा का सारा लोन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने सारा लोन दे दिया तो मार्केट में पैसे की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो जिससे महंगाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आप सारा लोन नहीं दे सकते, इसके लिए एक अमाउंट आपको मेरे पास रखना पड़ेगा जिसे सीआरआर कहते हैं, और एक जो प्रोपोर्शन है आपके टोटल डिपॉजिट का वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा, बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं एसएलआर। जो सीआरआर है दैट इज अ कैश रिजर्व रेशो। तो हमारा जो एलआरआर होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, सीआरआर और एसएलआर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, यानी जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे, यानी सारा लोन नहीं दिया जाएगा। अब बैंक क्या कह रहा है, बैंक कह रहा है भैया इंक्रीज कर दो एलआरआर। एलआरआर को इंक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा, एलआरआर को इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि अब बैंक ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। अगर 100 रुपए का वो 100 रुपए उनके पास डिपॉजिट थे तो 100 रुपए का वो लोन दे रहे थे, वो कह रहे नहीं 100 रुपए लोन नहीं दे सकते हो, आपको 10 रुपीज इसमें से मेरे पास रखना पड़ेगा। आरबीआई कह रहा है मेरे पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ द सीआरआर, और 10 रुपए आपको अपने पास रखने पड़ेंगे, जिससे बोल रहे हैं एसएलआर। तो यहाँ पर ये पैसा अपने पास रखेंगे तो यानी मार्केट में कितना लोन दे सकते हैं, 80 रुपीज का लोन जाएगा मार्केट के अंदर। अब अगर यहाँ पर लग रहा है कि 80 रुपीज भी ज्यादा जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इसे बढ़ा देंगे। समझ में आ गया। तो जब मार्केट से पैसा निकालना होता है, मार्केट में पैसा इंड्यूस नहीं करना होता है, तो आरबीआई अपनी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को यूज करके एलआरआर को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, ये हो गए हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे अपने क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। बेटा क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है एक बच्चे की पॉकेट मनी कम ना करके। क्वांटिटी में हमने क्या किया था, पॉकेट मनी कम कर दिया आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने, यहाँ है कमी नहीं करी हमने, लेकिन हमने उन्हें स्ट्रिक्टली उस बच्चे को बता दिया कि बेटा आप ढंग से अपना पैसा खर्च करो, अगर नहीं खर्च करोगे तो हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, आपकी जो पॉकेट मनी है वो कम कर देंगे। तो हमने केवल समझाया है। तो जो समझाना होता है वही क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गुणात्मक प्रभाव होते हैं, गुणात्मक मेजरमेंट्स होते हैं जिनको हम लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज होती है वो ये कह रहे हैं कि आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट निकल गया बेटा ओएमओ से। ओएमओ क्या था, जो हमारी सेलिंग और परचेसिंग ऑफ द सिक्योरिटी है, यहाँ पर हमने क्या किया था, सेल किया था। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगा, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल और परचेज जो की जा रही है, इनका जो डिफरेंस होगा उसके मार्जिन को वो इंक्रीज कर देंगे, जिससे मार्केट में कम पैसा अवेलेबल हो। समझ में आ गया। अब ये कैसे किया जाता है, ये किया जाता है कि मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी होती है उसका रियल दाम क्या है और किस पर उसे सेल किया जा रहा है। अगर इनका गैप ये बढ़ा देंगे तो यहाँ पर मनी की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो जाएगी। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाएगा मोरल सुएशन। सीधा है, पापा अपने बच्चों कह रहा है बेटा या तो मान जा वरना तेरी पॉकेट मनी खत्म कर दूंगा, पाबंदियां लगा दी। तो मोरल सुएशन जो होता है वो बेसिकली किसी भी बैंक ने, जब वो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा देता है मार्केट के अंदर, तो आरबीआई जो एक कंट्रोलर है, यहाँ पर बैंकों का सुपरवाइजर है, वो सारे बैंकों को बोलेगा या उस बैंक को बोलेगा कि जो दे रहा है, पैसे दे रहा है वो ज्यादा, वो उस बैंक से बोलेगा कि भाई आप जो पैसा दे रहे हो उसको आप इस तरीके से चैरिटी की तरीके से नहीं दे सकते, सारा नहीं दे सकते हैं। अगर आप आरबीआई के द्वारा बनाए गए रूल्स का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। बस ये बताया है, अभी किया कुछ नहीं है। यही होता है मोरल सुएशन, उनको समझाया जाता है, उनके खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं। ये एक एडवाइजरी नेचर होता है जिससे आरबीआई जो होता है वो बाकी बैंकों को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट आ जाएगा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अगेन सेम उसी तरह की चीज है, क्योंकि हमें तो पैसा मार्केट में जाने से रोकना है। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करेगा, आरबीआई यहाँ पर कह रहा है कि जो पैसा आप दे रहे हो वो अलग अलग लेवल पे, जो आप लोन दे रहे हो, जो टोटल डिपॉजिट का लोन दे रहे हो वही जा रहा है ना मार्केट में। तो ये कह रहे हैं कि जो लोन दे रहे हो वो सिलेक्टिव होना चाहिए, किसी भी स्पेक्युलेटिव जो मोड है उसके लिए आप पैसा नहीं देंगे। अगर आप जैसे पर्सनल लोन दे रहे हो, होम लोन दे रहे हो, ऑफिस लोन दे रहे हो, या कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए या व्हीकल लोन दे रहे हो, तो वो ये कह रहे हैं हर चीज को आप राशनिंग करोगे। इसे कहा जाता है क्रेडिट राशनिंग। इसके लिए वर्ड क्या आता है, क्रेडिट राशनिंग। तो वो ये कह रहे हैं क्रेडिट राशनिंग कंट्रोल मैटर में होनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा पैसा लोगों के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा होगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा और जिससे कि बहुत सिचुएशन वर्सन हो सकती है, क्योंकि हमारी सप्लाई कम है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि डिमांड हमारी ज्यादा हो गई,
सप्लाई हमारी बहुत कम है, तो प्राइसेस जो हो सकते हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्डेबल लेवल से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो सेकंड कंसेप्ट है वो हम जा रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड। बेटा जस्ट उल्टा है, एक्सेस डिमांड एडी इज ग्रेटर देन एएस, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एएस। डेफिशिएंट डिमांड हो गया एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एएस, यानी आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से बहुत ज्यादा कम है। ये कंसेप्ट है क्या? ये कह रहे हैं जब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा कम होती है। क्या कह रहे हैं? जब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा कम होती है, किससे? आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसे डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। इस कंडीशन के अंदर बहुत सारा माल बिना बिके रह जाता है, जिसकी वजह से जब माल नहीं बिक रहा है तो प्रोड्यूसर के पास स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। स्टॉक इकट्ठा होने की सिचुएशन में वो बहुत सारे प्रोडक्शन को रोक देता है। उस प्रोडक्शन को रोकने की वजह से बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाता है। तो इस सिचुएशन में आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ही सेम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स लेते हैं, फिजिकल पॉलिसी अपनाते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सबसे पहले है वो अपनी स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट जो भी पैसा देती है, जो भी सब्सिडीज देती है, जो भी ग्रांट्स दे रही है, जो भी योजनाओं में इन्वेस्ट कर रही है, उसको बढ़ा देगी। एमजी नरेगा जैसे प्रोग्राम को ज्यादा लेके आएगी। जैसे कोरोना के समय में आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने 35 kg का खाना अवेलेबल कराया था गरीब लोगों को है, मजदूरों के लिए योजनाएं चलाई थी उन्होंने, रेडी पटरी वालों के लिए योजनाएं चलाई थी। तो ये योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, जिससे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा पहुंचता है और पैसा पहुंचने से उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, यानी कि मार्केट के अंदर पैसे को अवेलेबल कराना। बिल्कुल बेटा जस्ट इसका उल्टा है। अवेलेबिलिटी कैसे होगी? सबसे पहली चीज लेंगे हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मात्रात्मक, किस तरीके से ले रहे हैं, मात्रा को कम और ज्यादा करें। पैसा हम मार्केट में ज्यादा बढ़ा रहे, कैसे? बैंक अपने बैंक रेट को कम कर देंगे। बैंक रेट कम होने की वजह से रेपो रेट और आपका जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो दोनों ही कम हो जाएंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। दूसरा हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन ने गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटी को सेल किया था, पैसा वापस ले लिया था। अब गवर्नमेंट कह रही है भैया जो पैसा हमने वापस लिया था वो लोगों को वापस देना है, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है। तो यहाँ पर क्या करेगी? गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को बेटा परचेज कर लेगी। और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है सेलिंग और परचेजिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? परचेज करेगी। और परचेज जब मैं अपनी सिक्योरिटी, अपना पैसा, अपना ये पैन मैंने तुम्हें बेचा था यहाँ पर और पैसा पहुंच गया था तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने इसको क्या किया? बेचा था। अब यही पैन मैं वापस ले ली तो मैं पैसा भी वापस कर दूंगी ना आपको। तो मैंने क्या किया? अपनी सिक्योरिटी को परचेज कर लिया। कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे? ये यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि अपनी सिक्योरिटी को परचेज करके मैंने पैसा जो है वो मार्केट में पहुंचा दिया। नेक्स्ट आ जाएगा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपका LRR, CRR और SLR हमने 10% कर दिया था। 80 रुपीज मार्केट में जा रहे थे। ये कह रहे हैं जब 80 रुपीज जा रहे हैं तो मार्केट के अंदर मनी की कमी हो गई है। तो इसके लिए आप क्या कर दो? यहाँ पर आपने जो CRR और SLR किया था उसको 5% कर दो। इसका मतलब है 5% आरबीआई के पास, 5% हो गया कमर्शियल बैंक के पास, यानी 90% आप लोन दे सकते हो। और जब आप 90% यहाँ पर लोन दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 90% लोन देने से मार्केट में पैसे की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। इसका मतलब है LRR को कम करके, लीगल रिजर्व रेशियो को कम करके मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा जनरेट किया जा सकता है बैंकों के द्वारा। करेगा कौन ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट? बैंक करेंगे, आरबीआई करेगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वालिटेटिव मेजर। एज आई सेड कि क्वालिटेटिव क्या भैया? समझाना है। तो समझा क्या रहे हैं? बैंकों को कह रहे हैं कि आप अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो जैसे यहाँ पे इंक्रीज किया था उन्होंने, ये कह रहे हैं अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो आप सेलिंग और परचेजिंग कर रहे हो मार्जिन की, जो आप OMO गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को जो सेल और परचेज करो उसके मार्जिन को कम कर दो, जिससे कम करने की वजह से लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट हो सके और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर कह रहे हैं मोरल सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पर बैंक जो होते हैं, कई बार कमर्शियल बैंक जो होते हैं बहुत सारा लोन नहीं देते हैं। यहाँ पर दोबारा से आरबीआई आता है। आरबीआई ये कहेगा कि आप लोगों को लोन देना शुरू करो, लेकिन अगेन सेम है क्रेडिट राशनिंग के थ्रू। क्या कह रहे हैं कि आप पर्टिकुलरली जहां पे लोगों को लोन की जरूरत है, और कहां पर जरूरत होती है? प्रोडक्शन में जरूरत होती है, एग्रीकल्चर में जरूरत होती है और आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जरूरत होती है। जहां इंडस्ट्रीज होती है वहां पैसे की ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ कह रहे हैं जहां पर लोगों की डिमांड को जनरेट करके आप
एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हो, आउटपुट को जनरेट कर सकते हो, वहां पर आपको ज्यादा लोन देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और कोई ऐसे रीजन के लिए लोन देते हो जहां पर लोन देने से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा लोन आपको नहीं देना चाहिए। आपको ऐसा लोन देना चाहिए जिससे देश के अंदर आउटपुट बढ़े, जिससे उसकी डिमांड बढ़े, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम जनरेट हो सके, और डेफिशिएंट डिमांड की जो डेफिशिएंसी है, जो डेफिशिएंट डिमांड है, उसको कवर अप किया जा सके, इसको एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर लाया जा सके। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आई होप यहाँ पर सबको समझ में आया होगा कि एक्सेस डिमांड को, डेफिशिएंट डिमांड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कौन कौन से मेजर गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं और कौन कौन से मेजर्स जो होते हैं वो आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद भी बेटा अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आप लोग सब मुझसे पूछ सकते हैं क्लासेस के अंदर। थैंक यू ऑल।